Hello friends, I Anita welcome you all to my channel LA Math। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जनरली पूछे जाते हैं। वर्क एंड टाइम का आपस में क्या रिलेशन है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, इससे जुड़े कॉन्सेप्ट और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम का क्या मतलब है? लेट अस सपोज मेरे पास दो लोग हैं, ए एंड बी। जो ए है वो फैट मैन है और जो बी है वो स्लिम है। जो मोटा आदमी है उसे एक टास्क दिया जाता है कि तुमने इतने टाइम में इतने डिस्टेंस को कवर करना है, यानी कि उसको रनिंग के लिए बोला जाता है। जो मोटा आदमी है वो टाइम ज़्यादा लेगा और कम डिस्टेंस कवर करेगा, मीन्स जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, यानी कि वर्क डन इज़ लेस। अगर हम बात करते हैं दूसरे पर्सन की, यानी कि जो स्लिम पर्सन है, उसने क्या किया, उसने ज़्यादा डिस्टेंस को कवर किया और उसने टाइम कम लिया, यानी कि जो वर्क डन है वो ज़्यादा है और जो टाइम लगा है वो क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग इससे क्या समझे कि जो टाइम एंड वर्क डन है दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के उल्टा है। अब हम बात करेंगे टाइम एंड एफिशिएंसी की। टाइम एंड एफिशिएंसी, दो लोग हैं हमारे पास, फिर से उनको एक टास्क दिया गया काम कंप्लीट करने के लिए। ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो टाइम कम लेगा, लेस टाइम लेगा। और जो उसकी एफिशिएंसी है, क्यों वो टाइम कम लेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे बी की। बी को भी सेम टास्क दिया जाता है, वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, यानी कि मोर टाइम, यानी कि जो उसकी एफिशिएंसी है वो क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम एंड एफिशिएंसी भी एक दूसरे के उल्टा है, मीन्स दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ये छोटे सा आपको ये ट्रिक है और इसको आप अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। आपके माइंड में अगर ये चीज़ें होंगी तो अपने अपने क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। वर्कर ए टेक्स 8 hours to do a job, worker B 10 hours to do the same job. How long should it take both A and B working together but independently to do the same job? जो वर्कर ए है उसे जॉब, जो वो काम करता है 8 घंटे में करता है, और सेम वही काम जो वर्कर बी है वो 10 घंटे में करता है। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक बोथ ए एंड बी, मतलब अगर इनके इकट्ठे टाइम को कैलकुलेट किया जाए, यानी कि अगर ए और बी इकट्ठे काम करते हैं बट इंडिपेंडेंटली करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो ए का काम है 1 घंटे में, इज़ 1 hour वर्क इज़ 1 hour वर्क इज़ 1/8, यानी कि जो ए है वो 1 घंटे में कितना काम करेगा, वो हो जाएगा 1/8। नाउ बीज वर्क 1 hour वर्क इज़, उसका भी 1 घंटे में जो काम होगा वो होगा 1/10। अब दोनों का टोटल कितना काम हुआ, ए प्लस बी इन 1 hour, यानी कि ए प्लस बी दोनों को मैंने टोटल किया, दोनों का टोटल काम हुआ 1/8 प्लस 1/10। इसको मैंने सॉल्व किया, ये हो गया 10 8 80, 10 प्लस 8, यानी कि हमारे पास आया 18/80। इसकी मैंने कटिंग की, 2 9 80, ये आ गया 9/40। दोनों का जो टोटल काम हुआ है वो है हमारा 9/40। क्योंकि अब हमने दोनों का टोटल का ही फाइंड आउट करना है, इसीलिए हमने इनके जो इन्होंने काम किया है उसका हमने टोटल कर दिया 1 घंटे के हिसाब से। देयरफॉर बोथ ए एंड बी विल फिनिश द वर्क इन 40/9, 40/9
मीन्स 4/9 डेज। मीन्स जो हमारे ए एंड बी हैं ये दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, 40/9 आवर्स। इसको हम लिख सकते हैं 4/9। इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा, मीन्स ये है आगे नंबर ऑफ डेज, यानी कि इतने दिन में ये लोग काम करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए और बी हैं जो दो लोग मिलके काम करते हैं, 4 दिन में उसे ख़त्म करते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज। जो ए अकेला है उसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करेगा। अगर हम बात करेंगे, अगर बी को वो काम दिया जाए तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब हमने निकालना है नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, यानी कि अगर सेम काम बी को दिया जाए तो वो बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ पर हमें टोटल काम दिया है ए एंड बी का, सो मैंने क्या किया, ए प्लस बी वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। 1 डे की बात की है, एक दिन का काम निकाल लिया, ये हो गया 1/4। सो एज 1 डे वर्क इज 1 डे वर्क इज, ए का एक दिन का काम कितना हुआ, ए का एक दिन का काम हुआ 1/12, और बी का जो काम है 1 डे का, बीज 1 डे वर्क इज, यानी कि हमारा टोटल में से 1/12 माइनस हो जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया, ये आया 12 - 4 48, यानी कि 8/48। इसको सॉल्व किया, 8 1 8, 8 6 48, यानी कि 1/6। ये हमारे पास इनका जॉइंट काम दिया गया था, यानी कि जॉइंट नंबर ऑफ डेज दिए गए थे। दोनों मिलके काम 4 दिन में ख़त्म करते हैं। मैंने इनका एक दिन का निकाल लिया, यानी कि 1/4, और ए का एक दिन का काम कितना है 1/12, और बी का हमने निकाल लिया, टोटल में से 1/12 को माइनस किया, यानी कि हमारे पास आ गया रिज़ल्ट 1/6। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है वो अपने काम को कंप्लीट करेगा, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डेज, यानी कि बी को वो सेम काम करने में 6 दिन लगेंगे, जिसको ए ने 12 डेज में कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, A is twice as good a workman as B and together they can finish a piece of work in 18 days। यानी A and B मिलके काम को ख़त्म करते हैं 18 डेज में। In how many days will A alone finish the work? और A उस काम को कितने टाइम में फिनिश करेगा, यानी कि वो सेम काम को अगर अकेला A को दिया जाता है उसको कितना टाइम लगेगा। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, A's 1 day work is, A का एक दिन का काम रेशो B's 1 day work is 2:1। A plus B's 1 day work is 1/18। डिवाइड करेंगे हम 1/18 को इन 2:1। जैसे कि गिवन है A इज़ ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज B, मीन्स जो A है वो ट्वाइस काम करता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी दूसरे से डबल है, इसलिए मैंने A's 1 day वर्क टू B's 1 day वर्क ये रेशो ली है 2:1। A प्लस B का जो जॉइंट काम है वो 1/18 में फिनिश होता है। मैंने 1/18 को 2:1 में डिवाइड कर दिया। जैसे कि रेशो एंड प्रोपोर्शन से जुड़े क्वेश्चंस हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं,
जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, अगर वो रेशो एंड प्रोपोर्शन की फुल वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। अब मैंने डिवाइड किया 1/18 को 2:1 में। सो मैंने इसमें क्या किया, इज़ 1 डे वर्क इज़ 1/18 यानी कि टोटल मल्टीप्लाई किया। अब एक ही बात हो रही है, एक ही बात हो रही है, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 2:1 का टोटल यानी कि 2/3। सो 2 9 18 1/27 यानी कि जो ए है वो एक दिन में कितना का इज़ 1 डे वर्क इज़ 1/27। अब हमने क्या करना है, ए इस सारे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सो हेंस ए कैन डू दिस वर्क इन 27 डेज, यानी कि वो 27 डेज़ में सारा काम पूरा कर सकता है। यहाँ से हमने ए का शेयर निकाल लिया। अगर बात बी की होती तो आप क्या करते, यहाँ पर 1/18 मल्टीप्लाई करते, यहाँ से बी 1/2 + 1 3। इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट यानी कि अगर दो लोग हैं तो हम एक का काम को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ उसके डेज़ निकाल सकते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 12 डेज। जो ए है एक जॉब को 12 डेज में कंप्लीट करता है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है ए से 60% ज़्यादा एफिशिएंट है। हाउ मैनी डज बी हाउ मैनी डेज डज बी अलोन टेक टू डू द सेम जॉब। जो बी है वो इस जॉब को करने में कितने दिन लगाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ए का टाइम पीरियड दिया है 12 डेज़ की ए अपनी जॉब को 12 डेज़ में कंप्लीट करता है, पर बी 60% ज़्यादा है ए से, यानी कि यहाँ से आपको पता लग गया कि उसके दिन कम लगेंगे क्योंकि वो ज़्यादा है ना, क्योंकि वो 60% मोर एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू ए। सो इसको हम कैसे करेंगे, रेशो ऑफ टाइम्स टेकन बाय ए एंड बी टेकन बाय A and B। रेशो ऑफ टाइम्स टेकन बाय A and B इज़, ये है 60%, यानी कि 60:100। इसको मैंने सॉल्व किया, इसकी कटिंग की, ये हमारे पास आ जाएगा 8 रेशो, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 160 यानी कि यहाँ पर 8:5। 60% ज़्यादा है, यानी कि ये 100 में अगर हम 60 को ऐड करेंगे 160 हो जाएगा। ये चीज़ें हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट में क्लियर कर चुके हैं। सो 60% मोर एफिशिएंट मीन्स यानी कि 160:100 यानी कि 8:5। नाउ सपोज बी अलोन टेक्स x days to do the same job। हमने मान लिया कि जो बी है वो x डेज लेता है टू डू द सेम जॉब। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेशो एंड प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे। सो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, 8:5 8:5 इट इज़ प्रोपोर्शन टू 12:x। सो इसको मैंने सॉल्व किया, ये मेरे पास आ जाएगा 8x इज़ इक्वल टू 12 × 5 यानी कि 60। यहाँ पर मेरे पास जो रिज़ल्ट आ जाएगा ये आएगा x इज़ इक्वल टू 60/8। कटिंग की, फिर से इसको मैंने कटिंग की, ये आया 15/2। 15/2 मीन्स 7.5 डेज़, यानी कि इसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा, रिज़ल्ट आया हमारा 7.5 डेज़। यानी कि बी उस टास्क को, उस जॉब को 7.5 दिन में कंप्लीट करेगा, जिसको ए को करने के लिए 12 डेज़ लगे। सो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है और टाइम एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड है।
इस आई थिंक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।